ये एक्चुअली। हाँ सर, चलो नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस होता है। जैसे चलो स्टार्ट करते हैं हम मेडिटेशन को, शस्त्राकार चक्र के मेडिटेशन को। तो शस्त्राकार चक्र के मेडिटेशन के लिए आप शस्त्राकार चक्र के जो भी इमेज होती है उसको डाउनलोड करना है आपको, तो उस पर त्राटक करना है। तो सबसे पहले कोई भी चक्र पे अगर आपको ध्यान केंद्रित करना है तो उसके बारे में पहले सोचो कि वो चक्र का फंक्शनिंग क्या होता है, क्या वो चक्र करता है, वो चक्र के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनके बारे में पहले आपको सोचना होता है। और सेकेंडरी चीज क्या होती है, उस चक्र की इमेज को देखो आप। इमेज को देखने के बाद उस चक्र के एक्टिवेट हो जाने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, उस बेनिफिट को आपको याद करना है। लेकिन चक्र जब हम सहस्त्राकार चक्र का ध्यान करते हैं तब एक बात ध्यान में रखना कि हमको सहस्त्राकार चक्र में जब एनर्जी लेके जाना है तो हमको रूट चक्र से एनर्जी को ऊपर सहस्त्राकार चक्र तक छोड़ते जाना है। जैसे बाकी में हम क्या करते थे, डायरेक्टली उस चक्र पे एनर्जी लेके जाते थे, लेकिन सहस्त्राकार चक्र जो होता है उसमें हम डायरेक्टली एनर्जी को नहीं लेके जाते, वन बाय वन चक्र की एनर्जी को ऊपर उठाते हैं और तब जाके शस्त्राकार चक्र का ध्यान कंप्लीट होता है। तो कोई भी त्राटक करने के पहले पहले उसका ध्यान करा लेना चाहिए और बाद में उस चक्र के बाद आप अच्छे से इमेजिनेशन कर पाओगे। चल शुरू करें, रेडी हो आप सब लोग? तो पहले शस्त्राकार चक्र की जो इमेज है उसको डाउनलोड करके अपने आंखों के सामने पकड़ना है और 5 मिनट के लिए उस पर त्राटक कर दो। यानी पहले कुछ मिनट के लिए त्राटक करो, आंखों में तकलीफ हो तो आंखों को बंद करो थोड़ी देर, थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद फिर से आंखें खोलना है और फिर से हमको चक्र को देखना है। ऐसे 2 से 3 बार करना है। क्राउन चक्र जो होता है हमारे तालू वाले भाग में, वहां से 4 उंगल नीचे में स्थित होता है। तो आपके तालू वाले भाग पे आपको वाइब्रेशन सब महसूस होगा। जब आप इस चक्र पे ज्यादा ध्यान करते हो तो आपको इनवर्स कलर की 100 पंखुड़ी वाला कमल फूले जैसा लगता है। 100 गुणों का आपके अंदर विकास होते हुए आपको नजर आता है। और ये जो चक्र होता है ये डिवाइन कनेक्शन बनाने में मदद करता है, यूनिवर्सल के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाए रखने में मदद करता है। ये चक्र जो होता है हमको नेचर से जो भी कुछ हम एनर्जी लेते हैं, यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ का रिसीवर हो जाता है जो डिवाइन एनर्जी को लेता है। जब भी आप कभी इस चक्र पे अत्यधिक ध्यान करते हो तो आपको तालू वाले भाग में एक घड़ी क्लॉकवाइज घूमते हुए नजर आएगी। और ये जो चक्र होता है हमको भगवान को और यूनिवर्स को जोड़े रखता है।
जैसे भगवान की तरफ आपको कोई मैसेज भेजना है या भगवान से आने वाले किसी संदेश को रिसीव करना है, तो ये सभी चक्र, ये जो सभी क्रियाएं होती है इसी चक्र में होती है। ये हमारा जो चक्र होता है आध्यात्मिक विकास के लिए काम में आता है। साथ में ये चक्र खुद के ज्ञानमय कोश को जोड़ता है, जिससे हमारे अंदर धीरे धीरे ज्ञान का विकास होना शुरू हो जाता है। देखा जाए तो क्राउन चक्र का ऐसा कोई मंत्र ही नहीं होता, फिर भी लोग यहाँ पे अंग या ओम को चांट करते हैं। चलो हम इसी चक्र का ध्यान अभी करेंगे। होप सो आपने त्राटक तो कर लिया होगा। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, आंखों को बंद कर देना है, ध्यान को अपने सांसों में लगाना है। हर आने वाली सांस को देखिए और जाने वाली सांस के साथ देखना है हमको। हर आने वाली सांस को देखिए और जाने वाली सांस को देखिए, और हर सांस के साथ खुद को शांत करते जाइए। जितना अच्छी तरीके से हम खुद को शांत कर पाएंगे, उतना ही हम खुद के ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। इस दौरान आपके मन में कोई विचार, शंकाएं उत्पन्न हो रही तो उनको होने दीजिए और अपने ध्यान को अपने सांसों में लगाइए। सांस एक अच्छा माध्यम होता है जो खुद से जुड़ सके, खुद की भावनाओं को समझ सके, खुद के बॉडी में उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन को महसूस कर सके। इसलिए हमको हमारे सांसों को माध्यम बनाते हुए हमारे शरीर के अंदर के हर पार्ट को जानना है। सांस को नॉर्मल वे से लीजिए, ना ही ज्यादा धीमा और ना ही ज्यादा जोर से लो। नॉर्मल वे से लो, जैसे दिनचर्या में आप सांस को लेते हैं उसी तरीके से सांस को लेके जाना है। अपनी आज्ञा चक्र में एक व्हाइट कलर की रोशनी को देखिए। अपने आगे चक्र में एक व्हाइट कलर की रोशनी को भरते हुए देखिए और धीरे धीरे से उस व्हाइट कलर की रोशनी को आप मदर अर्थ की तरफ लेके जाओगे। ये जो व्हाइट कलर है आपके हर चक्र की, आपकी बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको इस धरती में विलीन करके आपके शरीर के हर भागों से मन के विकारों को इस धरती में विलीन कर देगी और आपका शरीर आपको हल्का और हल्का और हल्का महसूस होगा। आपका शरीर हल्का और हल्का आपको महसूस होगा। हर सांस के साथ आपको खुद को मिलने का आनंद लेना है।
जैसे जैसे ध्यान को आप नीचे की तरफ उतारते जाओगे, इस व्हाइट रोशनी को नीचे की तरफ उतारते जाओगे, वैसे वैसे ही आपके बॉडी के हर पार्ट, हर ऑर्गन एक्टिवेट होते जा रहे हैं। उनकी वाइब्रेशन को आप महसूस कर पाओगे। पूरे शांति के साथ बॉडी में चल रही घटनाओं का अध्ययन करना है। हो सकता है अभी भी आपका ध्यान ना लगा हो, तो इन क्रियाओं को होने दीजिए, आने वाले विचारों को आने दीजिए और जाने वाले विचारों को छोड़ दीजिए, और अपने कार्यों को खुद को केंद्रित करते हुए अपने ध्यान को, वाइट प्रकाश को आप धीरे धीरे शरीर के नीचे तक उतरते जाओगे। ये वाइट चक्र जो है मिडल बॉडी की तरफ अपने लेके गए, मिडल बॉडी से लोअर बॉडी, लोअर बॉडी से रूट चक्र, और रूट चक्र से होते हुए जमीन के अंदर तक आप उनको लेके जा रहे हो, मदर अर्थ के सेंटर तक लेके जा रहे हो। वो सोच रहे हो कि ऊपर से लेके नीचे तक आपका शरीर जो है वो शुद्ध हो गया है, जितनी भी निगेटिविटी है मदर अर्थ के सेंटर में चली गई है। खुद की निगेटिव एनर्जी को धरती के सेंटर तक जाते हुए देखिए, और खुद की शरीर की एनर्जी को ग्राउंडिंग होते हुए देखिए। आपके शरीर की एनर्जी धीरे धीरे ग्राउंडिंग होती जा रही है। नेगेटिव एनर्जी जो है वो धरती में समा रही है। जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी धरती के सेंटर तक जा रही है, वैसे वैसे हमको शांति और शांति का अनुभव होता जा रहा है। हमको शांति और शांति का अनुभव होता जा रहा है। जितनी गहरी हमारी सांस होती जाएगी, उतनी गहराई से हम हमारे अंदर शांति का अनुभव करते जा रहे हैं। अब इमेजिनेशन कीजिए, धरती से सेंटर से एक गोल्डन कलर की बॉल ऊपर की ओर आ रही है। धरती के सेंटर से एक गोल्डन कलर की बॉल आपके शरीर में प्रवेश कर रही, दोनों पैरों से होते हुए आपके रूट चक्र तक जाते हुए महसूस कीजिए। और जैसे जैसे ये बॉल आपके पैरों से होते हुए गुजरेगी, वैसे वैसे बॉडी के पार्ट को एनर्जीराइज होते हुए देखना है। जैसे पैरों से होते गुजरेगी तो पैरों में जो भी तकलीफ होती है वो निकलती जा रही है। एक अलग सी स्ट्रेन को आप अपने पैरों में महसूस करोगे। घुटनों तक लेके जाना है, घुटनों की तकलीफ को कम होते हुए देखना है।
जैसे जैसे ये बॉल ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके बॉडी के सेल एक्टिवेट होती जाएगी, आपकी बॉडी की नर्वस सिस्टम ठीक होती जाएगी। धीरे धीरे इस बॉल को पैरों के सेंटर से, तलवों के सेंटर से ऊपर की ओर, दोनों पैरों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए देखिए। टखने, टखनों से लेके घुटने, घुटने से लेके कमर, और हमारे स्पाइन गार्ड के एंडिंग के अंत के छोरे में जहाँ पे हमारा पहला चक्र विराजमान है, वहां पे ये गोल्डन लाइट प्रवेश कर रही है। ये गोल्डन लाइट पहले चक्र में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे आपका रूट चक्र एनर्जाइज होता जा रहा है। रेड गोल्डन लाइट पूरी बॉडी में फैलते हुए देखिए। और खुद के रूट चक्र को एनर्जाइज होते हुए देखिए। पैरों से रिलेटेड तकलीफ, कमर से रिलेटेड तकलीफ, ब्लड से रिलेटेड तकलीफ या डर वाली भावनाएं आपके मन में अगर उत्पन्न हो रही है, तो ये चक्र आपकी इन भावनाओं को कम कर देगा। जैसे जैसे ये चक्र एनर्जाइज होते जाएगा, वैसे वैसे आपके मन से फियर निकलते जाएगा, डर निकलते जाएगा। तो जैसे ही ये डर निकल जाएगा, वैसे ही आपको आत्म शांति मिलना शुरू हो जाएगी। शरीर में गोल्डन रेड कलर की एनर्जी को फैलते हुए देखिए और खुद के रूट चक्र पे वाइब्रेशन महसूस करते हुए अपने रूट चक्र को एनर्जाइज और एक्टिव होते हुए देखिए। धीरे धीरे गोल्डन कलर की बॉल रूट चक्र से सेंटर से निकलते हुए आपके सेकंड चक्र तक जा रही है। गोल्डन कलर की बॉल को ऊपर की ओर जाते हुए महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस गोल्डन कलर की बॉल को आपको आपके सेकंड चक्र में प्रवेश करानी है। सेवन चक्र, जिसका नाम स्वादिष्टान है, जिन्नांग से 3 उंगली ऊपर अपनी गोदी में, गोदी के सेंटर में आप अपने ध्यान को केंद्रित करोगे। वहां पे आपका सेकंड चक्र है जो ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर में इस गोल्डन बॉल को जाते हुए देखिए। ये गोल्डन बॉल आपके स्वादिष्टान चक्र के सेंटर में जाके रोटेट हो रही है। वो जैसे जैसे ये रोटेट हो रही है, वैसे वैसे ही आपका स्वादिष्टान चक्र भी एक्टिवेट होता जा रहा है। स्वादिष्टान चक्र में वाइब्रेशन
होते हुए महसूस कीजिए। खुद के स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट होते हुए देखिए और पूरे बॉडी में ऑरेंज गोल्डन कलर को फैलते हुए देखिए। ये आपके बॉडी में स्ट्रेन को बढ़ते जा रहा है। ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा, आपकी विजुअलाइजेशन करने की पावर बढ़ा देगा, साथ में आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ग्रोथ करने का काम करेगा। पूरे बॉडी में ऑरेंज गोल्डन कलर की लाइट को भरते हुए देखना है और खुद के स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट होते हुए देखना है। गोल्डन कलर की बॉल सेंटर में जाके रोटेट हो रही है ऐसे देखना है और आपका खुद का चक्र एक्टिवेट होते हुए देखना है। वहां पे वाइब्रेशन को आपको महसूस करना है। अब स्वादिष्टान चक्र के सेंटर से उस गोल्डन बॉल को ऊपर की तरफ लेके जाइए, अपने तीसरे चक्र में इनको प्रवेश कराइए। गोल्डन बॉल स्वादिष्टान चक्र से सेंटर से ऊपर की ओर चली जा रही है। धीरे धीरे से वो हमारे थर्ड चक्र में प्रवेश कर रही है। तीसरा जो हमारा चक्र है वो मणिपुर चक्र है, जो हमारे नाभि बेली जो बटन होता है वहां पे स्थित है। तीसरे चक्र में इस गोल्डन बॉल को प्रवेश कराइए और धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपके मणिपुर चक्र पे हल्के से वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही है। और धीरे धीरे आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता जा रहा है। पूरे शरीर में गोल्डन येलो कलर की लाइट को फैलते हुए देखना है। नाभि वाली जगह पे आपको वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। आपका चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होते जा रहा है। जैसे जैसे गोल्डन येलो कलर आपके बॉडी में फैलता जाएगा वैसे वैसे ये चक्र की गति तेज और तेज और तेज होती हुई आपको नजर आएगी। ये चक्र जैसे ही स्टेबल हो जाएगा आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ये होता रहेगा। पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आंतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आपका स्टमक एक हेल्थी स्टमक में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम निकल जाएगी। जैसे जैसे ये कलर जो होता है येलो गोल्डन कलर आप पूरे पेट के एरिया में फैलते हुए देखोगे वैसे वैसे ही आपकी पेटों की हर नस जो होती है वो क्लियर होती जाएगी। बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं पेट में वो स्ट्रांग होती जाएगी और खुद के भीतर में आप एनर्जी के प्रवाहित होने का अनुभव करोगे।
खुद के भीतर एनर्जी को प्रवाहित होने का आपको अनुभव करना है। अपनी नाभि वाली जगह पे गोल्डन बॉल को रोटेट होते हुए देखिए, तेजी से घूमते हुए देखिए, और खुद के मणिपुर चक्र को एनर्जीराइज होते हुए देखिए। अब हमको धीरे धीरे से इस गोल्डन बॉल को मणिपुर चक्र से निकाल के हमारे हार्ट चक्र तक लेके जाना है। ये हमारा चौथा चक्र है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है, साथ साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है और आपके भावनाओं को कंट्रोल करने का काम ये चक्र करता है। साथ साथ लंग से रिलेटेड अगर किसी को समस्या हो उसको भी निकालने का काम ये चक्र ही करता है। मणिपुर चक्र से गोल्डन बॉल को निकाल के अपने अपर चक्र में लेके जाइए। धीरे धीरे से अपने अनाहत चक्र में हम इस गोल्डन बॉल को लेके जाएंगे। ये बॉल धीरे धीरे अनाहत चक्र में प्रवेश कर रही है, अनाहत चक्र के सेंटर तक जा रही है और वहां पे रोटेशन करती जा रही है, रोटेट होती जा रही है। और जैसे जैसे ये रोटेट होती जाती है वैसे वैसे हमको खुद का अनाहत चक्र एक्टिवेट होते हुए नजर आएगा। हार्ट चक्र में एनर्जी को बढ़ते हुए हमको महसूस होगी। हार्ट चक्र में जैसा ही आपका एक्टिवेट होने लगेगा, अलग अलग भावनाएं आपके मन में जागृत होने लगेगी। ये आपके मन में कहीं दबे हुए इमोशन हो गए, कुछ चिंताएं हो गई, उन चिंताओं को रिलीज कर देगा और आपको आत्म शांति का अनुभव देगा। खुद के अनाहत चक्र को बड़ा होते हुए देखिए। गोल्डन ग्रीन कलर की लाइट को पूरे बॉडी में लेके जाइए। जैसे जैसे गोल्डन ग्रीन कलर की लाइट बॉडी में फैलती जाएगी, वैसे वैसे ही आपको खुद के अनाहत चक्र में वाइब्रेशन महसूस होगा। हार्ट के केंद्र से गोल्डन ग्रीन कलर की लाइट को बढ़ते हुए देखिए, पूरे शरीर में बढ़ते हुए देखिए। जैसे जैसे ये चक्र गतिमान होता जाएगा, आपके मन के इमोशन रिलीज होते जाएंगे, दया के भाव उत्पन्न होते जाएंगे। ये चक्र प्रेम की भावनाओं को खोल देगा। आपके जैसे ही बॉडी के हर इमोशन रिलीज होते जाएंगे, आपके मन में नई चेतना जागृत होगी। हो सकता है आपको खिलखिला के हंसने का मन करे तो हंस देना है, रोने का मन करे तो रो देना है, नाचने का मन करे
खुद के अनाहत चक्र को एनर्जाइज होते हुए देखिए, मजबूत होते हुए देखिए। जब पूरा ध्यान आप इस चक्र पे केंद्रित करते हो तो एक नेचुरल साउंड आपको सुनने को मिलेगा जो आपके हार्ट का होता है। उस साउंड को अपने कानों से सुनने की कोशिश कीजिए। खुद के बॉडी के जो भी कुछ पैटर्न होंगे, जो भी कुछ बनावट होगी, जो भी सेल की कुछ बनावट होगी, या अपने बॉडी के डीएनए पैटर्न को यानी पुराने थॉट प्रोसेस को निकाल के बॉडी में नए डीएनए एक्टिवेट होते हुए देखिए। अनाहत चक्र धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होते जा रहा है। अब हमको अनाहत चक्र से बॉल को ऊपर की ओर लेके जाना है। अनाहत चक्र से बॉल को ऊपर की तरफ लेके जाइए। हार्ट के सेंटर से अनाहत चक्र को निकलते हुए हमारे फिफ्थ चक्र में प्रवेश कराना है। पांचवा चक्र जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं, एक गले के कंठ वाले भाग में स्थित होते हैं। धीरे धीरे अनाहत चक्र से गोल्डन बॉल को निकाल के अपने थोट चक्र तक लेके जाइए, विशुद्धि चक्र तक लेके जाइए। कंठ के मध्य में लाइट ब्लू कलर की एनर्जी आपको महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होगा। धीरे धीरे ये गोल्डन कलर की बॉल को कंठ के मध्य में ले जाना है और वहां पे गतिमान होते हुए देखना है। लाइट ब्लू गोल्डन कलर की लाइट आपके कंठ से प्रकाशित होती जा रही है। इस लाइट को पूरे बॉडी में फैला दीजिए और खुद के कंठ चक्र को एक्टिवेट होते हुए देखिए, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट होते हुए देखिए। वाणी से रिलेटेड कोई दोष होगा, गले के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, हाइमस ग्रंथि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तो इस प्रॉब्लम को निकलते हुए देखिए और खुद के चक्र को एनर्जाइज होते हुए देखिए। खुद के विशुद्धि चक्र को बड़ा और बड़ा होते हुए देखिए। जैसे जैसे ये चक्र एक्टिवेट होता जाएगा वैसे ही आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। वाणी के रिलेटेड दोष चले जाएंगे। आपके वाणी में अजब सी मिठास आपको लगेगी जिसे सुन के हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा। आपकी बातें सुनना, आपकी बातों को मानना वो शुरू कर देगा।
धीरे धीरे थ्रोट चक्र से सेंटर में जो गोल्डन कलर की बॉल हम लेके गए थे, उस बॉल को अब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हमारे 6वें चक्र में लेके जाएंगे। इस चक्र का नाम आज्ञा चक्र होता है। धीरे धीरे गोल्डन बॉल को आज्ञा चक्र में प्रवेश कराते हुए देखिए, थ्रोट चक्र के सेंटर से निकलते हुए आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। आज्ञा चक्र ये हमारे शरीर में दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित होता है, जहाँ पे महिला बिंदी लगाते हैं, इस भाग में हमारा आज्ञा चक्र होता है। उस जगह पे इस गोल्डन बॉल को लेके जाइए और सेंटर में ले जाके एक्टिवेट होते हुए देखिए, और डार्क ब्लू कलर की लाइट को अपनी बॉडी में फैलते हुए देखिए। गोल्डन डार्क ब्लू कलर की लाइट आपको अपनी बॉडी में फैलाना है। जितने गति से ये चक्र तेज और तेज होता जाएगा, उतने ही अंतर्मन से आपके आंतरिक गुणों का यहाँ पे विकास होगा। इस चक्र को आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। ये चक्र जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, लोग आपके आदेशों को मानते जाएंगे। ये चक्र जो होता है, तीनों नाड़ी का मिलन बिंदु होता है। जैसे 3 नदियों का संगम होता है, वैसे ये यहाँ पे 3 नाड़ियों का आपस में मिलाप होता है और हमारे सभी इंद्रियों का विकास होना शुरू हो जाता है। दिमाग से रिलेटेड सभी जो क्रियाएं होती है, इसी चक्र में होती है। आँख, कान, मुंह, इन सभी चीजों को ये चक्र एक्टिवेट करता है। ये हमारे शरीर से त्रिदोषों को निकालता है और हमारे अंदर के तीसरे नेत्र को जागृत करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे आप इसमें ध्यान केंद्रित करते जाओगे, आप अपना तीसरा नेत्र खुलते हुए महसूस करोगे। जब पूरे ध्यान को आप इस चक्र के मध्य में केंद्रित करते हो, तब आपको अपने भ्रुकुटी में एक तीसरे नेत्र को खोलने की अनुभूति होती होगी। ये चक्र आपके बॉडी के अवेयरनेस को बढ़ाता है, ये इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। बिना आंखों से हर चीज को सेंस करने की एबिलिटी ये चक्र आपके अंदर बढ़ाता है। धीरे धीरे अपने थर्ड चक्र को एक्टिवेट होते हुए देखिए। गोल्डन ब्लू कलर की लाइट को पूरी बॉडी में फैलते हुए देखिए। धीरे से अब हमको हमारी गोल्डन बॉल को हमारे लास्ट चक्र में प्रवेश कराना है, जो हमारा क्राउन चक्र है। धीरे धीरे आज्ञा चक्र से बॉल को, गोल्डन कलर की बॉल को अपने नेक्स्ट चक्र में प्रवेश कराइए।
धीरे धीरे गोल्डन कलर की बॉल को क्राउन चक्र में प्रवेश कीजिए। जहां पे आपका चोटी वाला भाग होता है वहां पे हमारा क्राउन चक्र स्थित होता है। वाइट गोल्डन कलर की लाइट को वहां पे फैलते हुए देखना है। क्राउन चक्र के सेंटर में गोल्डन कलर की बॉल को घूमते हुए महसूस करना है। जैसे जैसे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होते जाएगा, ये भाषा, सोच, रीजनिंग एबिलिटी और खुद के मन को कंट्रोल करने की क्षमता को ये चक्र जो होता है जागृत करता है। साथ में हमारे फिजिकल बॉडी के मूवमेंट को, हमारे शरीर के ढांचे को कंट्रोल करने का काम करता है, शारीरिक गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम करता है। ये चक्र अत्यधिक एक्टिवेट होने के बाद पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे बॉडी के हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं। पिनियल ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, शरीर के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। सिर के बाल जो होते हैं वो त्वचा और दिमाग में उच्चतम सोचने की विधि को जागृत करेगा। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे जैसे इस चक्र में गति तेज होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपको आपके क्राउन चक्र पे हजारों चींटियां चल रही महसूस होगी। आप नर्वस सिस्टम में होने वाली शरीर के साथ जो कम्युनिकेशन होती है इस चींटियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हो। थोड़ा सा भारीपन आपको आपके क्राउन चक्र में लग सकता है। क्राउन चक्र में इस गोल्डन बॉल को रोटेट होते हुए ध्यान को केंद्रित करना है और खुद के मन में बोलना है, मैं परमात्मा का ही एक हिस्सा हूं। मैं परमात्मा का ही एक हिस्सा हूं। मैं परमात्मा का ही एक हिस्सा हूं और हमेशा ही परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करूंगा। और हमेशा ही परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करूंगा। और हमेशा ही परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करूंगा। मैं परमात्मा के द्वारा दिए गए संकेतों को अपने क्राउन चक्र के माध्यम से समझ पाऊंगा। मैं परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को अपने क्राउन चक्र द्वारा समझ सकता हूं या समझ पाऊंगा। मैं परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को क्राउन चक्र के माध्यम से समझ पाऊंगा। मेरे अंदर परमात्मा की अच्छी शक्ति मौजूद है। मेरे अंदर परमात्मा की डिवाइन पावर मौजूद है। मेरे अंदर परमात्मा की डिवाइन शक्ति मौजूद है और मैं
उन सभी शक्तियों का सम्मान करता हूँ और मैं उन सभी शक्तियों का सम्मान करता हूँ। मैं उन सभी शक्तियों का सम्मान करता हूँ। मैं संसार की प्रत्येक भौतिक वस्तुओं को अपने से दूर करने के लिए तैयार हूँ। मैं संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने से दूर करने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा ही बहुत खुश रहता हूँ। मैं हमेशा ही बहुत खुश रहता हूँ। मैं हमेशा ही बहुत खुश रहता हूँ। हमेशा ही सकारात्मक विचार मेरे मन में उत्पन्न होते हैं और उन विचारों का सम्मान मैं करता हूँ। धीरे धीरे खुद के क्राउन चक्र को एक्टिवेट होते हुए देखिए। और खुद के क्राउन चक्र को शक्तिशाली होते हुए देखिए। और जैसे जैसे इस चक्र में पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शारीरिक और मानसिक समस्याओं से समाधान पाते हुए देखिए। और धीरे धीरे अपने क्राउन चक्र को स्ट्रांग होते हुए देखिए। धीरे धीरे अपने क्राउन चक्र को स्ट्रांग होते हुए देखिए। और खुद के भीतर आनंद को महसूस कीजिए, पीस को महसूस कीजिए, शांति को महसूस कीजिए। अब नमस्ते वाले पोजीशन में आके हाथों को रब कर देना है। हाथों को रब कर दीजिए और अपनी आंखों को कवर करते हुए आंखों को रिलैक्स कर दीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए। अब आप ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार। सब जन रिलैक्स हो जाइए, अपनी आंखों को खोलिए।